अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। टॉपिक का नाम है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी ग्रुप। जी क्या है? ग्रुप है। एंड लेट द कंपोजिशन इज जी बिंग डिनोटेड द मल्टीप्लिकेटिव। कैसी कंपोजिशन है? मल्टीप्लिकेटिव। देन अ मैपिंग। अब देखो मैपिंग किस में हो रही? एफ जी टू जी में हो रही। इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। पहले वहाँ हम जी से जी डैश लेते हैं, जी टू जी में ही हो रही है, ठीक है। देन एफ इज़ 1 1, एफ इज़ ऑन टू, एफ इज प्रिजर्व ग्रुप कंपोजिशन। यदि क्या होता है? एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, मतलब कि होमोमॉर्फिज्म यदि ए भी लिए तो अलग अलग हो जाते हैं ना, ये पता है। पहले यहाँ जी डैश होता था, अब यहाँ दोनों में जी है, ठीक है। अब इससे ये होता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो कौन कौन सी कंडीशन रखता है? 1 1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग और एफ प्रिजर्व द ग्रुप कंपोजिशन, मतलब वो होमोमॉर्फिज्म होगा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में देख लेते पहले क्या होता है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट वाई बिलोंग्स टू जी बी फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा? जी होगा, स्मॉल जी है, ठीक है। लेट जी बी ग्रुप, लेट स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी बी फिक्स्ड एलिमेंट है, मतलब ये जो है फिक्स एलिमेंट ऑफ जी का। देन मैपिंग टी जी सच देट जी टू जी में डिफाइंड बाय, मतलब किस तरह की? टी जी एक्स। तो इस टाइप से, मतलब ये हमने नॉर्मल सब ग्रुप याद आ रहा। जी एक्स जी इनवर्स। टी जी एक्स किस टाइप से डिफाइन होगा? जी एक्स जी इनवर्स, मतलब आसपास दोनों आसपास एलिमेंट उसके इनवर्स और बीच में वाला एलिमेंट। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज कॉल्ड द इनर ऑटोमॉर्फिज्म करस्पॉन्डिंग टू जी। और जो इनर नहीं होगा वो क्या होगा? आउटर। सबसे पहले हम थ्योरम देखते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड स्मॉल जी बी फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, देन द मैपिंग टी जी सच देट जी टू जी में डिफाइंड हो रहा है बाय टी जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इनवर्स, मतलब क्या होना चाहिए? इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो हम क्या करेंगे, जी बी ग्रुप बताओ, जी फिक्स, देन द मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब हमें पहले बताना पड़ेगा ये क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म होगा, फिर ये बताना पड़ेगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या? 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो टी जी एक्स 1 और टी जी वाई टू दो एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है। अब टी जी एक्स 1 को किस टाइप से डिफाइन करते हैं? जी एक्स 1 जी 1 और जी एक्स 2 जी इनवर्स, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। हम यदि लेफ़्ट टू राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दें तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x1 इक्वल्स टू x2, मतलब टी जी इज क्या है? 1 1 है, ठीक है। अब टी जी इज ऑन टू, मान लो एक एलिमेंट है y बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ g, देर एग्जिस्ट। यदि y किसी एलिमेंट g में आ रहा तो कैसे टाइप से डिफाइन है? g इनवर्स वाई जी इन g में, सच दैट इस प्रकार के टी जी लेंगे तो जी इनवर्स और जी बीच में y है, हमने ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो टी जी वाले एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो ये पूरा एक एलिमेंट लिया और टी जी भी लिया साथ में, तो टी जी क्या होता है? जी और जी इनवर्स बीच में क्या आता है? एलिमेंट हमारा ये है। अब देखो हमारा कैपिटल जी हमारा क्या? हम ब्रैकेट चेंज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मतलब जी जी इनवर्स इधर भी, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा? ई वाई क्या है, मतलब आइडेंटिटी तो वाई आ जाएगा, मतलब टी जी इज मैपिंग जी इज ऑन टू, मतलब खुद में क्या हो रही है? वो ऑन टू हो रही है। अब टी जी होमोमॉर्फिज्म बताना है। होमोमॉर्फिज्म मतलब एक लेंथ पे सेपरेट बता, लाइक एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन टी जी एक्स वाई, मतलब क्या है? एलिमेंट क्या है? एक्स वाई। तो टी जी कैसे डिफाइन होता है? एक्स वाई बीच में जी और जी इनवर्स, ठीक है। अब एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम?
देखो एक्स वाई के बीच में हम ऐसा लिख सकते हैं जी इनवर्स जी और वाई। क्यों होता है, वापस ई बन जाए वापस ई आ जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो हम देखो इस ब्रैकेट चेंज कर देते, जी एक्स जी इनवर्स ओ जी वाई जी इनवर्स, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये पूरा एलिमेंट टी जी एक्स और ये पूरा एलिमेंट टी जी वाई। मतलब हम लोग टी जी एक्स डॉट वाई लेके चले तो हमें अलग आ, मतलब टी होमोमॉर्फिज्म हो गया, और टी जी इज होमोमॉर्फिज्म। और यदि होमोमॉर्फिज्म हो गया तो ये यदि वन वन ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म हो गया तो ये टी जी कैसा हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक और थ्योरम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी फ्रॉम अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन मैपिंग एज अ कंपोजिशन। ठीक है, देखो ये वाली थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली। द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी फ्रॉम अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मैपिंग एज द कंपोजिशन। ठीक है, मतलब द सेट ऑफ, सेट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, मतलब सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी से वो किसके, ग्रुप जी के, फ्रॉम अ ग्रुप विद द रिस्पेक्ट टू द ग्रुप होगा तो द कंपोजिशन मैपिंग एज द कंपोजिशन। ठीक है, लेट ऑटो ए टू क्या, ऑटो एक सेट है, ऑटोमॉर्फिक सेट है जी का, बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिक ऑफ ग्रुप जी, दैट इज क्या हो जाए, ऑटोमॉर्फिक जी में कैसे सेट आएंगे, टी सच द जी टू दिस ऑटोमॉर्फिज्म, वी नो द आइडेंटिटी मैपिंग आई इज द ऑटोमॉर्फिज्म, सो द आई बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी। देन टू चेंज ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, हमको क्या बता दें, इसको ग्रुप बता दें विथ रिस्पेक्ट टू मैपिंग। वो बोला कि द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप हो, और ग्रुप होगा जी फ्रॉम द कंपोजिशन, मतलब इससे ऑटोमॉर्फिज्म को ग्रुप बताना है। तो सबसे पहले क्लोजर बताएंगे, फिर एसोसिएटिव बताएंगे, फिर आइडेंटिटी बताएंगे, फिर इनवर्स बताएंगे। ठीक है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बताई, ली दो एलिमेंट ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू बिलोंग ऑटोमॉर्फिज्म, किस तरह से डिफाइन होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म बताएंगे। तो टी वन और डॉट टी टू भी होंगे, जी वन एंड जी टू वन वन मैपिंग। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है जी में, तो टी वन डॉट टी टू इज आल्सो हो वन वन मैपिंग, मतलब ये दोनों अलग अलग में वन वन होता है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वन वन मैपिंग। ठीक है, अब देखो एलिमेंट लेते हैं, टी वन और टी टू एक्स वाई है, तो किस टाइप से बिलोंग करेगा, टी वन टी टू और एक्स वाई। हमने ओपन करा टी, इसको ले सकते हैं टी टू एक्स और टी टू वाई। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, इधर टी वन टी टू और ये टी वन टी टू एक्स और वाई, तो टी वन टी टू क्या आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। अब देखो टी वन टी टू इज ऑटोमॉर्फिज्म, देयरफॉर टी वन या टी टू ऑटोमॉर्फिज्म ले रहे तो उनका क्या प्रोडक्ट भी किस में आ जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म में। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं हम, एसोसिएटिव बताना है। ये हमारी क्लोजर होल्ड हो गई, सिंस द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज, यदि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एसोसिएटेड सो द पर्टिकुलर द कंपोजिशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आल्सो एसोसिएटिव। ठीक, आइडेंटिटी भी वही जाएगी, द आइडेंटिटी मैपिंग आई, हमने पहले ही बता दिया कि आई इज द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो कंटेन द आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स देखते हैं, यदि टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, देन उसका इनवर्स भी क्या करेगा, देन टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म, तो किस तरह से बिलोंग, टी सच दे जी टू जी इज वन वन मैपिंग, तो उसका इन्वर्स ले लेते हैं, वो भी किस में से होगा, इज एग्जिस्ट और वन वन मैपिंग करेगा। यदि मान लो दो एलिमेंट है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो हम क्या करेंगे, एक्स डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स डैश वाई डैश भी बिलोंग्स टू जी डैश में। ठीक है, तो टी इनवर्स एक्स रहता है ना, तो उसका क्या आ जाएगा, टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश मान लेते, तो टी इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश मानते, तो टी एक्स डैश तो क्या जाएगा, टी यदि ये इधर चला गयागा तो टी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स, और इधर गया है इनवर्स तो ये वाई बन के जाएगा, टी बन के जाएगा, और टी वाई इज इक्वल टू वाई। तो टी इनवर्स एक्स वाई कंसिडर करते हो, तो अब अंदर देखो टी इनवर्स, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी एक्स, और वाई को टी वाई लिख सकते हैं ना, हमने क्या कर दिया। अब क्या करा है इनमें, हमने देखो इन दोनों को
एक टी बना दिया, मतलब इनका वो कर दिया एसोसिएटिव टी एक्स होमो एक्स वाई। अब क्या करना है, देखो ये दोनों टी को पास है, टी इनवर्स टी एक्स वाई हो जाएगा, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी, एक्स आई एक्स वाई आएगा, तो टी इनवर्स एक्स टी इनवर्स वाई हैदर द टी इनवर्स द होमोमॉर्फिज्म, सो टी इनवर्स इज द ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड ऑटोमॉर्फिज्म इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। अब चारों प्रॉपर्टी हो गए, मतलब ग्रुप है। ठीक है, यही वाली थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।